तैयार आज के वचन के लिए? ओके, आज का प्रोफेटिक वर्ड आप सुन चुके हो, वो स्क्रीन पर भी रहेगा। नवंबर मंथ आत्मिक लड़ाइयों को लड़ने का और जीतने का महीना है। सब बोले आमेन। तो जो आत्मिक लड़ाइयां, आपको पता नहीं है कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो एक लड़ाई है आपकी। आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा है, आप सोचते हो ओ ये मेरी कमजोरी है। नो, मैं प्रेयर नहीं कर पा रहा हूं, ओ मेरी ये कमजोरी है। मैं वचन नहीं पढ़ पाता हूं, ये मेरी कमजोरी है। मैं पाप में गिराया जाता हूं, ये मेरी कमजोरी है। नो, ये आपकी कमजोरी नहीं, ये आपकी आत्मिक लड़ाई है। हालेलुया, ये आपकी फाइट है। आपकी लाइफ में जो भी कुछ अनकंप्लीट है उससे फाइट घोषित करो। जब तक तुम उसे फाइट घोषित नहीं करोगे तब तक आप उसमें कभी जीत हासिल नहीं करोगे। हो सकता है बहुत बारी आपने अपनी लाइफ में लड़ने की कोशिश की होगी पर कुछ अंत नहीं हुआ होगा। पर अब आप देखेंगे कि पवित्र बलिदान की सामर्थ के द्वारा ये आपकी लड़ाई नहीं, ये खुदा की लड़ाइयां बन चुकी है। वो 25 साल 17 साल वो लड़ाइयां, वो मैं अंत का टाइम आ चुका है यीशु मसीह के नाम। और ये तो प्रोफेटिक वर्ड है, क्योंकि ये प्रोफेटिक वर्ड आपको उस सीरीज के में चलने के लिए आपकी मदद करेगा। जब जब आप उस सीरीज को सुनेंगे, जितना ये सिंपल प्रोफेटिक वर्ड लगता है उतना है नहीं। तो जैसे आज आप नवंबर महीने में एंटर हुए, तो नवंबर महीने में जब 27 तारीख की मीटिंग में आए थे आपके पवित्र बलिदान के रूप में, कि मैंने कहा जैसे ही आपने जे आत्मिक बलिदान दिया है, एक कि आप आत्मा में सामर्थ्य हो चुके हैं, अब आप शैतान से आत्मिक लड़ाइयां लड़ोगे और जीतोगे। हालेलुया। अब आपकी आत्मा लड़ने के लिए सामर्थ्य हो चुकी है। अब तुम अगर लड़ोगे तो अब तुम जीतोगे। जैसे सिस्टर गवाही दे रहे थे आज, एक बार वीजा नहीं लगा कनाडा का, दूसरी बार नहीं लगा, तीसरी बार नहीं लगा, चौथी बार नहीं लगा, निराश होकर मार्ग को बदला, इटली का लगाया, प्रेयर हुई वो लगा, फिर उसके बाद ले हैंड हुआ। जब ले हैंड हुआ तो सब हर जगह जीत मिलनी शुरू हुई। फिर ले हैंड हुआ, कनाडा में जीत। अब वो लड़ाई अकेले नहीं लड़ रही थी, जैसे उसके ऊपर ले हैंड हुआ, वो युद्ध के लिए मेरे ले हैंड का मतलब क्या है? बीते समय हमने बहुत ले हैंड किया चर्च में। मतलब जो लड़ाइयों को आप लड़ रहे हैं और नहीं जीत पा रहे, उस सामर्थ के साथ मेरी सामर्थ आपके ऊपर आए, जो अभिषेक मेरे ऊपर वो आपकी लाइफ के ऊपर आए, रिलीज किया जाए, और आप अब उन चीजों को, उन लड़ाइयों को फिर जीत पाओ। मुझसे सब बता रही थी, एक और उसका भी कनाडा का लगा, एलर्जी पूरी भरी हुई थी, पूरी बॉडी गली हुई थी। जैसे ले हैंड हुआ उसके लिए फाइट की गई। ले हैंड मतलब आपके लिए अभिषेक के द्वारा लड़ाई, आपकी उस बीमारी के लिए फाइट, लड़ना, और तुरंत वो हील हुई। खुदा ने वीजे के साथ ब्लेस किया। आप बहुत सारी टेस्टमनी इन दिनों में देख रहे हैं वीजा की, क्योंकि अब टाइम आ चुका है कि आप खुदा की महिमा को अपने जीवन में देखोगे यीशु के नाम में। हालेलुया। आत्मिक लड़ाई विश्वास के द्वारा सब प्रकार की आशीषों के लिए आज का जो पहला इस सीरीज का टॉपिक होगा। जितने भी लोग चर्च में ऑनलाइन है, मेरी उम्मीद है, मेरी विश्वास है, अगर आज आप चर्च में नहीं है, बुधवार के लोग, संडे वाले लोग, तो मेरा बिलीव है आप वचन का इतना आदर करते हैं कि आप वचन के समय पर जरूर ऑनलाइन मौजूद होते होंगे। मेरा ये विश्वास है और मेरा बिलीव है आज आप फर्स्ट सीरीज को मिस नहीं करेंगे। तो आत्मिक लड़ाई सीरीज होगी जो इस महीने में आप जिसके विषय में आप सीखेंगे, और उस सीरीज में कि आत्मिक लड़ाई के लिए क्या क्या हमें करना है, कहां कहां हमें लड़ना है। और जैसे मैं इस आत्मिक युद्ध और लगातार मैं आपके लिए इस महीने फायर प्रेयर होगी, पूरा अधिकार की प्रार्थना, तो आपको किस प्रेजेंस में रहना है, किस फीलिंग में रहना है। जैसे पिछले महीने आप पवित्रता की उपस्थिति की खोज और परमेश्वर के साथ आत्मा में भरने में तैयार थे, तो आपको इस महीने में आपको फायर प्रेयर में रहना है। इस महीने आपको अधिकार की प्रार्थना में रहना है। इस महीने आपको विश्वास की घोषणा में जीवन बिताना है। इस महीने में आपको वचनों के अंगीकार में जीवन बिताना है। इस महीने में आपको शेर की तरह
दहाड़ के, गरज के चलना है। इस महीने आपको विश्वास से चलना है। तो आत्मिक लड़ाई विश्वास के द्वारा सब प्रकार की आशीषों के लिए। आज पहली लड़ाई आत्मिक लड़ाई। हमारी सीरीज क्या है, इस महीने हमें करना क्या है? आत्मिक लड़ाई को लड़ना है। तो आपको अपनी उस लड़ाई को, आत्मिक लड़ाई को लड़ना है। तो आत्मिक लड़ाई, सबसे पहले आत्मिक लड़ाई किसके लिए लड़नी? आत्मिक लड़ाई किसके द्वारा लड़नी? विश्वास के द्वारा। किसके लिए लड़नी? सब प्रकार की आशीषों के लिए। आपको आत्मिक लड़ाई लड़नी। टॉपिक ये रहेगा सीरीज, आत्मिक लड़ाई किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा। मान लो कभी प्रार्थना के द्वारा कैसे लड़नी है, वचन के द्वारा कैसे लड़नी है। तो आज मैं बात कर रहा हूं विश्वास के द्वारा। आत्मिक लड़ाई विश्वास के द्वारा। आत्मिक लड़ाई विश्वास के द्वारा सब प्रकार की आशीषों के लिए। किस प्रकार की? तो इसका मतलब आपका जो भी टॉपिक है उसका विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। तो इसका मतलब सब कुछ, सब प्रकार की आशीषें, आत्मिक, शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, सेवकाई की, फाइनेंशियल, सब प्रकार की आशीषों के लिए। तो आत्मिक लड़ाई विश्वास के द्वारा सब प्रकार की आशीषों के लिए। तो आत्मिक लड़ाई क्या करनी है? मतलब अगर आप एक लड़ाई में लड़ रहे हैं और आप उस लड़ाई में विश्वास नहीं है आपको कि मैं उस लड़ाई को जीतूंगा, और बिना विश्वास के लड़ रहे हैं, तो आप उस लड़ाई में जीत नहीं सकते। मान लो आप कोशिश तो कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, पर आपके अंदर विश्वास नहीं। आप फायर पे कर रहे हैं, विश्वास से नहीं कर रहे हैं। आप अधिकार की प्रार्थना कर रहे हैं, विश्वास से नहीं कर रहे हैं। आप वचनों की घोषणा कर रहे हैं, विश्वास से नहीं कर रहे हैं। आप वचनों का अंगीकार कर रहे हैं, विश्वास से नहीं कर रहे हैं। तो आप उन वचनों से आप जीत नहीं हासिल कर सकते। इसलिए आत्मिक लड़ाई आपको विश्वास के द्वारा लड़नी है, सब प्रकार की आशीषों के लिए। आपके अंदर फेथ होना चाहिए। और ये पूरा अक्टूबर महीने की तैयारी आपके अंदर ये फेथ डाल चुकी है। मैं आपको बताऊं, आपको ये महसूस हो जाए ना, आपको एक फेथ जो मैंने देखा, जिसको मैं देख रहा हूं, जो मैंने रिसीव किया, जो मैं चल रहा हूं, मेरा बिलीव है आप भी उसे फील करेंगे। अगर नहीं फील कर रहे तो मेरे बताने के बाद आपके अंदर वो ग्रेस आएगी कि आपके अंदर ये फेथ आ चुका है कि मैं परमेश्वर के नाम में कभी भी प्रार्थना करूं, कुछ भी करूं, वो हो जाएगा। आपके अंदर ये चीज है, एंटर कर चुकी है उस ले हैंड के बाद, उस व्हाइट गारमेंट्स मीटिंग के बाद। अब बिलीव करो, परमेश्वर अब आपके साथ है। इसका मतलब ये नहीं आपने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी और आपके, मैंने कहा उस समय मैंने सब डीप बातें बता दी थी कि आपको ऐसा नहीं है कि वो छोटी मोटी आपके, आप प्रेयर मिस करेंगे वो आपको छोड़ देगा इतनी मेहनत की तैयारी के बाद। नो, वो आपको ग्रेस देगा कि ऐसी गलतियां आप करें ही ना। वो आपको ग्रेस देगा। अब ये प्रोफेटिक वर्ड आपके लिए में काम करेगा कि जब तुम मुझे पुकारेगे मैं सुन के तुझे उत्तर दूंगा। ये ग्रेस आ चुकी है आपके ऊपर। फील करें, बिलीव करें। तो जब भी प्रेयर में बैठे बिलीव करें, परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरी सुन रहा है, जो मैं कह रहा हूं वो हो रहा है। बस विश्वास के साथ, दहाड़ के साथ, फीलिंग के साथ नहीं, महसूस के साथ नहीं, बोलो और वो होगा। इसलिए कुछ टेस्टिमनीज हम लेते हैं ताकि जब आप वचन सुने आपको बिलीव हो कि बोलने से होता है। जो विश्वास से घोषणाएं होती हैं वो होता है। उसके लिए चर्च में चाहे 5 लोग हैं, चाहे 10 लोग हैं, चाहे 15, अगर बोला गया वो होगा। समझ पा रहे हैं? अगर बोला गया वो होगा। तो आज हम इसके लिए और बढ़ेंगे। मेरा बिलीव है आज के वचन से आप ब्लेस होंगे। हालेलुया। ओके, अब हम पढ़ेंगे पहला इफिसियों की किताब, उसका इफिसियों 1:3 में लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दे दी है। बोलो दे दी है, बोलो दे दी है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आत्मिक लड़ाइयां, आत्मिक लड़ाई विश्वास के साथ सब प्रकार की आशीषों के लिए। तो सबसे पहले अब विश्वास से कैसे घोषणा करना है उस लड़ाई को? बोलना कैसे विश्वास से? क्योंकि अकेला विश्वास मन में पैदा करने से काम नहीं होता, विश्वास को बोलने से वो काम करता है।
वो विश्वास पैदा कैसे होता है? कुछ भी बोल लो फीलिंग से नहीं, विश्वास वचन सुनने से आपके अंदर पैदा होता है। जैसे मैं आज की आत्मिक लड़ाई के लिए आपके अंदर वचन दूंगा, आपके अंदर विश्वास आएगा और आप बोलेंगे, आप जीत को हासिल करेंगे यीशु के नाम में। ओके, पिता का धन्यवाद हो जिसने मसीह यीशु में, क्या मसीह में हो? बोला नहीं, शायद वो नहीं है। क्या मसीह में हो? ओके, मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है। तो आत्मिक आशीष कहां है? आप कहते कहां है? कहां है आत्मिक आशीष? सब प्रकार की। ओके, सब प्रकार की हीलिंग एक आशीष है कि तंदुरुस्त है। मैं तो, मेरे ऊपर तंदुरुस्ती की कहां है आशीष? मेरी तो ये बीमारी है, ये तो दर्द है मेरी रिपोर्टों में। कहां है मेरा बेबी? कहां है मेरा कर्जा दूर हुआ? कहां मेरा घर बन गया? कहां मेरी सेवकाई में आशीष दिख रही है? आप कह रहे कहां? क्योंकि आपने वचन को पढ़ा नहीं। उसने कहा स्वर्गीय स्थानों में। तो जो स्वर्गीय स्थानों में आशीषें हैं, उसे पृथ्वी पर अपने जीवन में कैसे उतारना है? उतारना है। कौन उतारता है? आपका विश्वास। हालेलुया। समझ पाए आज आप? तो सब प्रकार की मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दे दिए। मान लो उसने स्वर्ग में कहा सब कुछ पूरा हो गया, यीशु पिता के दाहिनी ओर है और हमारे लिए विनती करता है। पवित्र आत्मा हमें दिया गया है, यीशु के हम नाम में मांगते हैं, पिता हमें देता है, पवित्र आत्मा की सहायता से मांगते हैं। ओके, तो हमें स्वर्गीय स्थानों में मतलब आत्मिक जगत में सब प्रकार की आशीषें हमें मिल चुकी हैं। ओके, मैं आपको समझाता हूं अगर आप कहते थोड़ा समझ नहीं आ रहा है। डैनियल ने प्रार्थना की, स्वर्ग से उसका उत्तर आ गया, पर शैतानी दूत उसे रोक रहा है। वो 21 दिन फास्टिंग प्रार्थना में था, परमेश्वर ने प्रधान दूत को भेजा। ओके, उत्तर उसका आ गया। समझ पा रहे? स्वर्ग में आपकी प्रार्थना का उत्तर आ चुके हैं, पर विश्वास के द्वारा आप अपनी लाइफ में ग्रहण नहीं कर रहे हैं। स्वर्ग में, स्वर्गीय स्थानों में आपके लिए सब कुछ खुदा कर चुका है। मैंने कहा अगर आप परमेश्वर को कुछ करने के लिए बोल रहे हैं अपनी लाइफ में, सॉरी मेरी बात, आपकी लाइफ में वो कभी नहीं होगा। अगर आप परमेश्वर को कुछ करने के लिए बोल रहे हैं, कभी नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर पहले से जो कर चुका है उससे आप करने के लिए बोलेंगे तो कैसे होगा? परमेश्वर पहले से आपके लिए सब कुछ कर चुका है। विश्वास के साथ घोषणा करो, जो स्वर्ग में हो चुका है वो आपकी लाइफ में होगा यीशु के नाम में। हालेलुया। अब यहां पर अगर आप समझे तो उसके लिए आपको लड़ाई लड़ना है। डैनियल ने क्या किया? 3 टाइम प्रार्थना 21 रोजों के साथ उसने वो प्रेयर कर रहा था, प्रार्थना की उसने, लगातार वो प्रार्थना करता रहा, प्रार्थना में रहता था, रोजों में रहता था, सेल्फ डेथ में रहता था। तो उसकी जो लड़ाई थी प्रार्थना की, क्योंकि आपकी प्रार्थना के उत्तर के बीच शैतान है और आपको उसके लिए लड़ना होता है। मैंने कई बार अपनी टेस्टिमनीज में बताया कि मैंने ये आशीष लड़के लिए, तो कुछ चीजें आपको लड़के लेनी पड़ती है डेविल से। इसलिए शैतान आपके लाइफ में वचन चुराता है, आपको बाइबल पढ़ने से रोकता है। उसको पता है जिस दिन तूने वचनों को पढ़ा, जब चर्च में जाके सुना, जब ऑनलाइन तूने सुना, तेरा विश्वास बढ़ जाएगा और तुम सब कुछ प्राप्त कर लोगे। और उसे यह पता है अगर तुम विश्वास में नहीं बढ़ोगे तुम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। शैतान को यह पता है, क्योंकि लिखा है विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास बिना हम परमेश्वर से कुछ भी नहीं ले सकते, पर विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर से सब कुछ ले सकते हैं। कितना डिफरेंट है, कितना फर्क है इन दोनों वचनों में, कि विश्वास करने वालों के लिए कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकता विश्वास से, तो कुछ भी नहीं ले सकता। पर विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। तो इसलिए शैतान को पता है कि विश्वास वचन सुनने से आता है। बाइबल में क्या? विश्वास सुनने से आता है, सुनना मसीह के वचन से आता है। इसलिए वो वचन पढ़ने से आपको रोकता है, वचन मनन से रोकता है। आप ऐसे ही 2 घंटे बाइबल पढ़ लो, चाहे आपको समझ नहीं आ रहा है कहां से पढ़ो, कुछ भी पढ़ लो, मैं गारंटी देता हूं 1 घंटा ऐसे बाइबल पढ़ लो, तुम विश्वास से भर जाओगे यीशु के नाम में। किन्होंने ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया है, ऐसा होता है। चाहे आपको कोई विश्वास का वचन नहीं मिला, पर आपने बाइबल को पढ़ा, कोई स्टोरी को पढ़ा, इसने इसको मार दिया, जीत गया, यहोवा पर भरोसा रखा था, विश्वास में बढ़ गया। कोई भी वचन आप पढ़ते हो,
इसलिए शैतान वचन सुनने से रोकता है आपको। तो इसलिए विश्वास वचन सुनने से बढ़ता है। इसलिए मेरा बिलीव है कि ये नवंबर महीने की आत्मिक लड़ाई की कोई भी टीचिंग आप मिस नहीं करोगे, चाहे वो बुधवार है, चाहे वो संडे, चाहे वो क्रूसेड में मैं दे रहा हूं। तो आपको, क्योंकि शैतान वचन से रोकता है, उसको पता है लड़ाई कैसे लड़ेगा, विश्वास से। विश्वास कैसे बढ़ेगा, वचन सुनने से। अगर मैं इसे आज की मीटिंग में बिजी कर दूं, अपने दुकान में, बिजनेस में, जॉब में, रिश्तेदारों को भेज के, तो ये आप लाइव मीटिंग नहीं देखेगा, तो आज लाइव मीटिंग नहीं देखेगा। वचन जरूर सुनना है। चाहे आप चर्च में लगातार 2-3 मीटिंग हफ्ते में हो, आपने मिस करें, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, ये जायज है, कोई दूसरा नहीं, पर आप ऑनलाइन बैठे होना चाहिए उस वचन के लिए। तो जैसे ही शैतान को पता है अगर ये वचन इसके अंदर होगा, तो ये लाइन आपको लिखनी अपनी लाइफ के लिए, अपनी पर्सनल डायरी पर, जो मेन लाइनें होती लिखने वाली लाइफ में। हालेलुया। तो शैतान जानता है कि अगर किसी के जीवन में वो वचन को चुरा ले तो उसके पास विश्वास नहीं होगा। इस लाइन को लिखो। तो शैतान को पता है अगर वो किसी के जीवन में वचन को चुरा ले, जो वचन उसने सुने हैं, भुला दे, याद ना रहे उसे, उसके अंदर से निकल जाए, परिस्थितियां ऐसी हो कि वचन मन में आए ही ना, कोई हालात ऐसे हो कि वचन ही ना अंदर याद आए कोई। शैतान जानता है कि अगर वो किसी के जीवन में वचन को चुरा ले तो उसके पास विश्वास नहीं होगा, और अगर उसके पास विश्वास नहीं होगा वो कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। अगर उसके पास विश्वास नहीं होगा तो वो कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए शैतान वचन को चुराता है आपकी लाइफ से। बाइबल पढ़ने के लिए आपको अटैक्स होते हैं, बाइबल पढ़ने का मन नहीं करता। क्यों? सोचो ऐसा क्यों होता है। सचमुच मैंने ये चीज नोट की, जब मैं मसीह में नहीं था, मैंने संसार की धार्मिक बहुत सी पुस्तकें 2-2, 3-3 घंटे पढ़ता था मैं, 2-2, 3-3 घंटे, पर लाइफ पाप में थी, क्योंकि वो पवित्र नहीं, पवित्रता के इच्छा रखते थे पवित्रता के, पर नहीं हो पाते थे। पर जैसे ही मसीह में आ गए, बाइबल पढ़नी शुरू की, मैंने देखा नहीं पढ़ पा रहे हो। और टैक्स क्या, मतलब लड़ाई करके पढ़नी पड़ रही। इजी नहीं था, लड़ाई करके पढ़नी पड़ रही, फाइट करके, रोजों में जाके पढ़नी पड़ रही है, प्रेयर में होके पढ़ने का मन लेना पड़ रहा है, फायर पे करनी पड़ रही है। क्योंकि शैतान को पता है ये जीवित वचन है और जो जीवन को बदल देता है यीशु के नाम में। हालेलुया। इसीलिए वो वचन को चुराता है। तो अब हमने क्या पढ़ रहे हैं? सब प्रकार की आशीष हमें दे दी है मसीह यीशु में। किसने? परमेश्वर ने। परमेश्वर ने मसीह यीशु में सब प्रकार की आशीष हमें दे दी है। कहां? स्वर्गीय स्थानों में। ये लाइन लिख लेना, ठीक है? ओके, अगली बात, जब हमने मसीह को ग्रहण किया, आत्मिक जगत या आत्मिक दुनिया में परमेश्वर ने हमको सब प्रकार की आत्मिक आशीषों के साथ आशीषित कर दिया है। जब हमने मसीह को ग्रहण किया था ना मुक्तिदाता के रूप में, स्वर्ग में परमेश्वर ने सब प्रकार की आत्मिक आशीषों के साथ हमें आशीष कर दिया है। उसी समय से जब हम उसके बेटे बेटियां बन गए तो हमें वो हक मिल चुका है स्वर्ग में, स्वर्ग की आशीषों का हम मजा ले सके अपनी लाइफ में, आनंद ले सके हम अपनी लाइफ में। तो जब हमने मसीह को ग्रहण किया, आत्मिक दुनिया में परमेश्वर ने हमको सब प्रकार की आत्मिक आशीषों के साथ आशीषित कर दिया है। उन आत्मिक आशीषों को शारीरिक क्षेत्र में कैसे देखें? तो उन आशीषों को शारीरिक क्षेत्र में कैसे देखें? तो जो तो शब्दों के विश्वासी हैं, उनकी लाइफ में वो जो शारीरिक क्षेत्र में वो नहीं देख पाते जो स्वर्गीय स्थानों में हो चुका है। पर जो विश्वास के प्रकट करने वाले, प्रमाण देने वाले, विश्वास का प्रदर्शन करने वाले विश्वासी है, वो लोग
स्वर्गीय आशा को अपने पृथ्वी में, इस क्षेत्र में, शारीरिक क्षेत्र में, मतलब वो आत्मिक क्षेत्र में सब कुछ दे दिया। समझ पा रहे हैं? कई बार आप घोषणा नहीं करते मैं कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूं, पर वो आत्मिक क्षेत्र में हुआ, शरीर में तो फिर भी नहीं। आपको 1 साल हो गया ये वचन बोलते हुए, शारीरिक क्षेत्र में क्यों नहीं हुआ? आत्मिक क्षेत्र में सचमुच वो हो चुका है। स्वर्गीय रिपोर्ट में तेरी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है। हालेलुया। उसने तेरी पर्ची लिख दी है, तेरी रिपोर्ट लिख दी है कि तेरी लाइफ में ये हो चुका है। आज ऐसे दुनिया अपने लिए पर्ची तो सुन ली कि मेरे लिए क्या क्या क्या, पर किसकी लाइफ में हुआ, किसकी लाइफ में नहीं हुआ, कौन जानता है? समझ पा रहे? तो परमेश्वर कहता है मैंने जो तेरे लिए लिख दिया है, तेरे लिए सब कुछ स्वर्गीय स्थान में हमें तो पहले ही से सारी आशा दे दी। बस केवल आपको विश्वास की तरफ से प्राप्त करना है। शारीरिक क्षेत्र में, शारीरिक क्षेत्र में, मतलब आत्मिक क्षेत्र में तो हुआ है सब कुछ, शारीरिक क्षेत्र में दिखने में उसे प्राप्त करना है। तो उन आत्मिक आशा को शारीरिक क्षेत्र में हम कैसे प्राप्त करते हैं? बोलो विश्वास के द्वारा। ऊंची आवाज से बोलो विश्वास के द्वारा। तो विश्वास के द्वारा हम सब प्रकार की आत्मिक आशा को प्राप्त करते हैं अपने जीवन में। हालेलुया। विश्वास के साथ घोषणा करने के द्वारा, तो जो पहले से परमेश्वर ने दे दी है, अब हमें क्या करना है? विश्वास के साथ घोषणा करना है। तो विश्वास के साथ घोषणा करना क्या है? विश्वास के साथ घोषणा करना मतलब यह है कि जिस दिन तूने विश्वास के साथ घोषणा कर दी, उसी दिन, मतलब महीने बाद नहीं, सालों बाद नहीं, उसी दिन तेरा काम वो हो जाएगा। तेरी जो स्वर्ग में आशित है वो शारीरिक क्षेत्र में आ जाएगी। उसी दिन तुझे उसका असर नजर आ जाएगा, उसका रिजल्ट नजर आ जाएगा। समझ पाए? तो जब परमेश्वर किसी की लाइफ में आत्मिक आशा उतारते थे, कैसे आती थी? तुरंत आती थी। आपको इस चीज को समझना। हम पढ़ेंगे वचन को, 2 पत्रस उसका 1 अध्याय। यहां पर लिखा है परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा अनुग्रह शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। तो कैसे वो हम उसे प्राप्त करते हैं अपने जीवन में? परमेश्वर की, हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा अनुग्रह, मतलब परमेश्वर ने विश्वास के द्वारा अनुग्रह हम पर पहले से कर दिया है। विश्वास के द्वारा अनुग्रह हम पर हो चुका है, पर कैसे उस अनुग्रह को शारीरिक क्षेत्र में प्राप्त करें? विश्वास के द्वारा। तो लिखे परमेश्वर की पहचान के द्वारा। परमेश्वर की पहचान कैसे होती? वचन से। परमेश्वर की पहचान किससे होती है? वचन से। कि परमेश्वर कैसा है? परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर प्रेम करने वाला है, परमेश्वर क्षमा करने वाला है, परमेश्वर क्रोध पल भर का, दया सदा की है, दया का वो सागर है, परमेश्वर चंगा करने वाला, परमेश्वर तरस करने वाला, परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की है, परमेश्वर सुंदर है, परमेश्वर अद्भुत है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर सर्वव्यापक है, परमेश्वर सर्वाधिकारी है, सब कुछ करने की सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। तो ये क्या है? परमेश्वर की पहचान। मतलब अगर कोई कहे परमेश्वर सर्वशक्तिमान है तो उसकी लाइफ में शक्ति नहीं प्रकट हुई, इसका मतलब वो उसकी पहचान, उसकी सर्वशक्तिमान को अभी पहचाना नहीं। अगर कोई व्यक्ति बोले परमेश्वर दयालु है पर अभी तक उसकी लाइफ में दया दिखी नहीं, इसका मतलब उसकी दया को अभी तक उसने पहचाना नहीं। समझ पा रहे हैं? अगर कोई बोले परमेश्वर अनुग्रहकारी है, अगर उसकी लाइफ में अनुग्रह दिखा नहीं, इसका मतलब अभी तक उसने अनुग्रह को पहचाना नहीं। अगर उसने बोला परमेश्वर आशीषित करने वाला परमेश्वर है, अगर अभी तक उसकी लाइफ में आशीष दिखी नहीं, इसका मतलब अभी तक उसने आशीषित करने वाले के रूप में उसे पहचाना नहीं। अगर वो कह रहा है यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है, अगर उसने करुणा देखी नहीं, इसका मतलब अभी तक उसने उसकी भलाई को पहचाना नहीं। अगर कोई कह रहा है यीशु चंगा करने वाला ईश्वर है, अगर उसकी लाइफ में चंगाई हुई नहीं, इसका मतलब अभी तक उसने यीशु को चंगा करने वाले के रूप में पहचाना नहीं। समझ पा रहे हैं? अगर आपने पढ़ा कि परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से अभिषेक करने वाला परमेश्वर है,
अगर आपकी लाइफ में वो मिला नहीं, इसका मतलब सामर्थ्य अभिषेक करने वाले के रूप में वो क्यों करना चाहता है, वो उसकी खुद चाहत है, वो आपको वरदान दे, तो इसका मतलब आपने उसे पहचाना नहीं। तो बाकी वो सब कुछ जिससे आप परमेश्वर को ऐसा मानते हैं, पर वैसा आपकी लाइफ में वो दिख नहीं रहा, इसका मतलब आपने उसको वैसा पहचाना नहीं। आप परमेश्वर को जैसा पहचान जाते हैं, 1 महीना हमने उसे पवित्र करने वाले के रूप में पहचाना, भजन गाए ऐसे, वचन भी वैसा ही रहा, तो हमने उसकी पवित्रता को अपनी लाइफ में देखा भी। समझ पा रहे हैं? जीत भी हासिल की इसी रीति से। तो आज तक आपने परमेश्वर को बोला कि परमेश्वर ऐसा है, पर आपके लाइफ में वो वैसा दिखा नहीं, इसका मतलब आपने उसे पहचाना नहीं। क्यों नहीं पहचाना? या तो वचन पढ़ा नहीं, या तो पढ़ रहे हैं विश्वास नहीं किया। 2 आंसर है इसमें, दोनों पॉइंट में काम करो। या तो वचन पढ़ते नहीं रेगुलर, सुनते नहीं, रेगुलर की बात कर रहा हूं, महीने बाद, हफ्ते में 2 दिन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि हफ्ते में 2 दिन विश्वास आया, 5 दिन अविश्वास में रहे, तो अगर तेरी आशीष मिल भी गई तो चुरा लेगा शैतान। जब उत्तर आने वाला था तो स्वर आत्मा में हो चुका है, शारीरिक रूप में वो तेरे प्रकट नहीं हुआ, कोई शैतान ने चुरा लिया। इजरायली लोगों की भी फसल को, बीज को चुरा लेके जाते थे दुश्मन, जब लड़ाई करते थे, जब युद्ध में आते थे। तो युद्ध एक समय का होता है। जैसे इजरायलियों को परमेश्वर ने 40 दिन का सफर था, पर वो लंबा हो गया, सालों में बदल गया। समझ पा रहे हैं? इसलिए आपको एक युद्ध एक समय के मुताबिक लड़ना होता है। जैसे शैतान के साथ, यीशु मसीह के साथ शैतान आया, पहले उसने कहा सबको तुझे दे दूंगा, झुक जा, फिर मंदिर में ऊपर ऊंचाई में ले गया, फिर कहता है भूख लगी, फिर कहता है सब, तो अलग अलग समय आए, वो लड़ाई चलती रही। तो इसीलिए 1 बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, अजूब के साथ 1 बार आया, 2 बार आया, मतलब एक टाइम था उस लड़ाई में। इसीलिए आपको ये नवंबर महीना, ये 1 दिन का सीरीज का मतलब क्या होता है आज आप समझोगे। सीरीज का मतलब, अगर मैं विश्वास का एक प्रचार करूं, किसी ना किसी एंगल से आपका विश्वास अधूरा पाया जाएगा और आप चमत्कार नहीं लेंगे। आपने टेस्टमनी सुनी जब मैं विश्वास की पूरी सीरीज दी, लोगों ने ऑनलाइन आके चर्च में आके बताया, हमने परमेश्वर के दास के द्वारा विश्वास के वचनों को सुना, उस सीरीज को सुना, तो जो इतने सालों से नहीं हो रहा था हमने वो प्राप्त किया। क्या? जब सीरीज सुनते आपको कंप्लीट सभी एंगल से आप विश्वास से भर जाते हैं। मेरी बुलाहट आप सभी एंगल से, कहां अधूरा है काम। इसी तरह आत्मिक लड़ाई, कि आपको लगातार सुनते जाएं कि कहां अधूरा है अभी काम, कहां अधूरा है काम, कौन सा नया भेद मिले, कौन सा नया रेवलेशन मिले। तो इसलिए आपको लगातार, सीरीज का मतलब है लगातार एक ही टॉपिक में लगातार रह के सभी चीजों को पूरा करके, सिद्धता में उसमें होके, उस वचन को पूरा करके, पूरी पहचान में बढ़ के उस विषय की हासिल को करना, जीत को। इसका मतलब ये सीरीज मतलब एक लंबा चलना मतलब। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि अगर आपने किसी के विषय में पहचान नहीं हुई, इसका मतलब परमेश्वर वैसा आपकी लाइफ में नहीं दिखा। ओके, 3 आयत में लिखा है, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने, अगर इसका टॉपिक पढ़े ऊपर यह भी लिखा है, ईश्वरीय बुलाहट और चुनाव। ईश्वरीय बुलाहट और चुनाव, स्वर्गीय बुलाहट, परमेश्वर की बुलाहट और चुनाव। इसका मतलब आपकी आत्मिक लड़ाई विश्वास के द्वारा सब प्रकार की आशीषों के लिए, सब प्रकार की आशीष आपकी बुलाहट भी है, उसके लिए भी वो बोलती है। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति के साथ संबंध रखता है, परमेश्वर की ईश्वरीय सामर्थ्य ने, मतलब स्वर्गीय जो उसकी सामर्थ्य है, सब कुछ, इसमें फिर आया सब कुछ जो जीवन और भक्ति के साथ संबंध रखता है, मतलब जीवन, जो जीवन हम जी रहे हैं, जीवन और भक्ति का जीवन जो जी रहे हैं, शारीरिक जीवन जो हम जीवन जी रहे हैं दुनिया में, और जो एक भक्ति का जीवन जी रहे हैं जो सब बातों के लिए लाभदायक है, जो स्वर्गीय स्थानों में भी, स्वर्ग में भी हमारे लिए लाभदायक है। कहते हैं जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, सब कुछ जो जीवन और भक्ति के साथ संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया। तो जीवन और जो भक्ति के साथ संबंध रखता है उसी की पहचान के द्वारा हमें मिला।
परमेश्वर की पहचान के द्वारा हमें यह प्राप्त होता है। तो आपकी भक्ति में, आत्मिक भक्ति में कोई भी रुकावटें आ रही आत्मिक जीवन में, परमेश्वर की पहचान में बढ़ो, वो रुकावटें दूर हो जाएंगी। हालेलुया। जिसने हमें अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिसके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है। उसने बहुमूल्य और बहुत बड़ी प्रतिज्ञाएं स्वर्गीय स्थानों में दी है हमें, ताकि उनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूट के जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है। आप सड़ा हुआ जीवन होता है ना, एक संसार की बुरी अभिलाषा आपके जीवन को साड़ देती है, आत्मिक जीवन को साड़ देती, सड़ा हुआ जीवन हो जाता है संसार की अभिलाषाओं से। वो सुस्ती, वो खाना ज्यादा, वो सोना, वो प्रेयर ना करना, वो अपवित्रताई, वो क्रोध करना, वो सारी संसारिक अभिलाषाएं, वो पैसे का लोभ। तो कहते संसार में सारी बुरी अभिलाषाओं से, सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव में भागी होते जाओ, सहभागी होते जाओ। मतलब ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी होते जाओ। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके, यहां पर यत्न करके पॉइंट आता है, इस कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके। कई लोग कहते हैं परमेश्वर जब चाहेगा मेरी लाइफ में हो जाएगा। कई विश्वासी बोलते हैं, आपने सुना होगा, परमेश्वर जब चाहेगा वो हो जाएगा। परमेश्वर जब चाहेगा वो हो जाएगा। उनको लगता है परमेश्वर, लगता है अभी तक परमेश्वर नहीं चाहता। वो कहता है मैं हमेशा चाहता हूं। कोड़ी ने कहा प्रभु अगर तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है। वो कहता है मैं चाहता हूं सब मनुष्यों का उद्धार और सत्य को भली बातें पहचान ले। वो हर बातों में कहता है मैं चाहता हूं तुम भला चंगा रहे। कितनी कहीं कहां लिखा, मैं चाहता हूं तुम भला चंगा रहे। मैं चाहता हूं जैसे तू आत्मा में उन्नति कर रहे, शरीर में भी उन्नति। मतलब इतना तो चाहता है, और कहना चाहेगा वो। कई लोगों जब परमेश्वर चाहेगा हो जाएगा, और वो कुछ नहीं करते अपने जीवन में। उन्हें कहते कुछ करने की जरूरत नहीं, परमेश्वर सब कुछ कर चुका है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। हाँ, तुझे कुछ लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं, पर विश्वास करने की जरूरत है, जो प्रार्थना से बढ़ता है, वचन से बढ़ता है, पवित्रता से बढ़ता है। समझ पाए? तुम्हें कहीं दूर जाने की यहां जरूरत नहीं है 40 दिन का सफर करके, जा नंगे पैरी चल के, जा कोई बड़ा चढ़ावा चढ़ाने की। नो, हाँ, बस केवल घर में बैठ के विश्वास करने हैं, पर वो बढ़ता है वचन सुनने से, प्रेयर करने से, पवित्र रहने से। तो परमेश्वर जब चाहेगा, लोग कहते हो जाएगा, पर यहां ले इस प्रकार तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ। मतलब कहां से शुरू होता है यत्न? विश्वास से। इसलिए कहते तो सब प्रकार का यत्न करके, विश्वास, तो विश्वास से कहते क्या होगा शुरू? विश्वास से सद्गुण, सद्गुण से समझ आती है, समझ पर संयम, संयम पर धीरज, धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति से प्रेम बढ़ाते जाओ। कहते विश्वास से लेकर भाईचारे की प्रीति तक, धीरज तक, भक्ति तक, संयम तक, भाईचारे की प्रीति पर कहते प्रेम बढ़ाते जाओ। प्रेम बढ़ाते मतलब वो कहता बढ़ाते जाओ। इसे शुरू करता है वो कि यत्न करते जाओ, और फिर वो कहता है इस यत्न को बढ़ाते जाओ, इस यत्न को बढ़ाते जाओ। आप कहते हैं ओके ठीक है, बस पवित्र बुलाहट हो गई, अब क्या करना है? जो लड़ाइयां तुम लड़ नहीं पा रहे थे और जीत नहीं पा रहे थे पवित्र बलिदान ना होने के कारण, अब तुम्हें वो लड़ाइयों को लड़ना है और जीतना है। मैंने कहा प्रभु ये प्रोफेटिक वर्ड पुराना नहीं लगता? मैं खुद पूछा मैंने, कहते पुराना था क्योंकि इन्होंने इन भविष्यवाणी के अनुसार अच्छी लड़ाई नहीं लड़ी, इसलिए मैंने पवित्र जीवन की लड़ाई लड़ने को बोला है। अब मैं इनके साथ हूं, अब इन्हें बोल विश्वास से घोषणा करो, जो स्वर्गीय स्थानों में है वो शारीरिक स्थानों में देखेंगे अपनी लाइफ में ये। हालेलुया। क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वह अंधा और धुंधला देखता है और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल गया है। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने, चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। यहां भी लिखा यत्न करते जाओ, बुलाए जाने का, चुन लिए जाने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे कभी ठोकर ना खाओगे। वरन इस रीति तुम्हारे प्रभु, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु
कि अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। कहता है ऐसा विश्वास से तुम बड़े आदर के साथ अनंत जीवन में प्रवेश कर पाओगे, अपनी बुलाहट में चुन लिए जाने को सिद्ध करते हुए, मतलब यत्न करते हुए। हालेलुया।